वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइज, आज हम फिर एक इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं और ये वीडियो थोड़ी फैक्ट से रिलेटेड है और हम आप लोगों को भी पता होगा कि हमें ऐसी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं जो कि काफ़ी मतलब जो हमने ऑब्वियसली नहीं सुने होते हैं। सो आज भी हम इसी मतलब ऐसी वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है इस्लाम फैक्ट्स एंड ट्रूथ अबाउट कुरान। सो गाइज, मतलब इतनी सारी हमने चीज़ें देखी हैं कुरान के बारे में, बट स्टिल ऐसी वीडियोस पड़ी हैं। ये वीडियो का भी हमें एक रिकमेंडेशन आई थी कि इस पे रिएक्शन देना, क्योंकि हमने रिसेंटली एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तब हमने बोला था कि और भी कोई वीडियो हो तो प्लीज़ हमें रिकमेंड करना। तो उसी में एक कमेंट आया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दें। और गाइस सच में व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वीडियो के, और जो थंबनेल है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, और हम उससे एक्साइटेड हो रहे हैं उस थंबनेल को देखकर। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल डार्क मिस्ट्री में। 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था, सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। इसीलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस ने परीक्षण किए। आज इसी सिलसिले में हम लेके आए हैं फिरौन की लाश पर परीक्षण करके डॉक्टर मॉरिस को कुरान की सत्यता पर विश्वास हुआ। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। परीक्षणों से डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति के ये मृत देह है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मॉरिस के समक्ष अब भी एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृत देह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा और उनके अनुयायियों का कत्ले आम कराना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। मॉरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मृत देह के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई है। इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता ना लगा सके, तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था। बाइबिल के आधार पर भी मृत देह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मॉरिस को ये विश्वास तो हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। अतः डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ यानी कि बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन करने का निर्णय किया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मॉरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन के मृत देह के परीक्षण में जो पाया वो
बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस आयत 92। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकाए पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल डॉक्टर मॉरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गैर मुस्लिम को कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे दे और ये उनके लिए हिदायत और आपके लिए सवाब जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सो गाइस हमें फिरौन के बारे में मतलब बहुत कुछ पता है और हमने इस टॉपिक से भी रिलेटेड हमने एक वीडियो देखी है तो हमें काफ़ी कुछ पता था और इसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी। लाइक प्रॉपर उनका पूरी स्टोरी बताई जो वो साइंटिस्ट थे कि उन्होंने कैसे क्या किया और वो सऊदीया आए फिर वहाँ जाके उन्होंने मतलब प्रॉपर जो उनका हुआ था वो हमें नहीं पता था। मतलब हमें बस इतना ही पता था, वो भी हमने फिरौन की इतनी सारी वीडियोस देखी है तो हमें पता चला था जिन्होंने साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया था वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे मतलब इस चीज से कि जो चीज है वो लिखी हुई थी और इतने टाइम पहले लिखी हुई थी तो वो चीज देख के वो खुद शॉक में थे एंड उन्होंने इसलिए डिसाइड किया था कि वो इस्लाम कन्वर्ट हो जाएंगे तो और साथ ही में उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। फिर बाद में उन्होंने रिसर्च दोबारा किया कुरान एंड साइंस से रिलेटेड एंड फिर उन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी। तो इससे पता चलता है कि उनको काफी कुछ और पता चला जिससे उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। और फिरौन का अगर हम बात करें तो फिरौन की तो मतलब सच में जब हमने ये पहली बार सुना था कि फिरौन का ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि मतलब ये पानी में डूबने से डेथ हुई है फिर उसके बाद ये लाश को मतलब रखा है कि बाद में लोगों को पता चले कि ऐसे करोगे मतलब गलत काम करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। फिर उनकी हमें एंड से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ पता चल ही चुका है। बट गाइस सच में कुरान के बारे में हमने मतलब लाइक जितना भी अभी तक सुना है उतना मुझे ऐसा लगता है कम है क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नया देखते हैं नया सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आसपास जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं उसमें मतलब कुछ ना कुछ हर चीज़ पहले से ही मेंशन हो रखा है ऐसा लगता है। यही स्टोरी होगी और साथ ही में मतलब छोटी छोटी चीज़ भी हमने देखी है। मिरेकल ऑफ कुरान हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं तो मतलब हर बार हम जब भी ऐसी वीडियो देखते हैं हम शॉक्ड होते हैं कि हाँ कैसे पॉसिबल है बट स्टिल वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बट गाइज वीडियो काफ़ी अलग थी। हाँ काफ़ी कुछ हमें पता था बट स्टिल कुछ था जो हमें नहीं पता था। थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो रेकमेंड करी। और भी गाइस कोई वीडियो होगी तो प्लीज़ हमें रेकमेंड करना, हम ज़रूर उस पर रिएक्शन देंगे। और आपको रिएक्शन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो एंड चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।